गांव के लोग इस काले घर को दूर से ही देखते थे। यह घर समय की मार झेल रहा था, लेकिन उसकी खिड़कियों से झांकती अंधेरे की गहराई अब भी सबको सिहरन देती थी। राजू ने अपने दोस्तों शेखर और प्रिया को यहाँ आने के लिए मना लिया था। तुम्हें यकीन है कि यह सही है? शेखर ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। क्या तुम लोग सच में डरते हो? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में साहस की चमक थी जो उसके दोस्तों को प्रेरित करती थी। तीनों ने साहस जुटाया और दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही राजू ने दरवाजे को धक्का दिया, वह धीरे धीरे खुल गया, मानो उन्हें अंदर आने का न्योता दे रहा हो। अंदर घुसते ही ठंडक ने उनका स्वागत किया और दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें उन्हें घूरने लगी। यहाँ कुछ तो अजीब है, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। शायद ये सिर्फ हमारा वहम है। शेखर ने खुद को समझाने की कोशिश की। तीनों ने धीरे धीरे गलियारे में कदम रखा। हर कदम के साथ पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई देती रही। अलमारी के पास पहुंचते ही राजू ने उसके दरवाजे को खींचा और उसमें से एक पुरानी किताब बाहर गिरी। ये देखो, शायद इसमें इस घर का राज छुपा हो। राजू ने उत्सुकता से कहा। तो अब क्या? प्रिया ने धीरे से पूछा। राजू ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें गांव की पुरानी कहानियां और कुछ रहस्यमयी चित्र थे। अचानक एक पन्ने पर एक चित्र ने उनका ध्यान खींचा। वह कोऊ सका हो हत्यब को, वह उसी घर का चित्र था जिसमें वे खड़े थे। यह कैसे संभव है? शेखर ने आश्चर्य से कहा। शायद यह घर अपने अंदर कई कहानियां छुपाए हुए हैं। राजू ने कहा। उसकी आवाज में अब भी जिज्ञासा थी। जैसे ही उन्होंने किताब को बंद किया, एक तेज हवा का झोंका आया गया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अब अजीब सी खामोशी थी और तीनों की धड़कनें तेज हो गईं। हमें यहाँ से निकलना होगा, प्रिया ने घबराहट में कहा। शायद यह जगह हमें कुछ बताना चाहती है। राजू ने अपनी आवाज में साहस भरते हुए कहा। तीनों ने किसी तरह खुद को संभाला और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने ताजगी भरी हवा में सांस ली और उनके चेहरों पर राहत की झलक थी। मैंने सोचा था कि हम वापस नहीं आ पाएंगे, शेखर ने हंसते हुए कहा। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और यह तय किया कि यह एक रात वे कभी नहीं भूलेंगे।